गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की जो वार्ता है या सत्संग है वह यह है कि सेवादारों के लिए हमारे प्यारे बाबा जी ने क्या कहा है। हमें जो भी लोग सुन पा रहे हैं उनमें सेवादार भी हैं, संगत भी है और जिज्ञासु भी हैं और अन्य लोग भी हैं। खासकर मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि यह जो वीडियो है वह उन समस्त सेवादारों को समर्पित है जो सत्संग घरों में, अपने सेंटरों में, मेजर सेंटरों में जाकर सेवा करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे और सुनकर उसका पूरा पूरा लाभ उठाने की कृपालता करें। एक खास बात मैं आप लोगों से और कहना चाहता हूँ कि अभी तक जिन भाई बहनों ने मेरे चैनल साखी वाले बाबा 1991 को सब्सक्राइब नहीं किया है वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप उसका पूरा पूरा लाभ उठा सकें जी। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें और अपने किसी एक खास चाहने वाले के पास शेयर भी कर दें ताकि वह इसका पूरा पूरा लाभ उठा सके जी। प्यारे सेवादारों, बात शुरू करने से पहले मैं पुनः एक विनती या अर्ज करना चाहता हूँ कि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दे। तो प्यारे सेवादारों, हम सब लोगों को, जितने भी सेवादार भाई बहन हैं, उनको हमारे प्यारे बाबा जी ने फरमाया, क्या कहा कि हमारे सत्संग सेंटर जो भी हैं वो हमको एक मौका देते हैं कि हम प्रेम और सद्भावना से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना सीखें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें खुद ही इस बात का हल निकालना है कि हमें यह कैसे करना है। हमें एक दूसरे का दिल भी नहीं दुखाना है, हमें एक दूसरे को सहयोग भी देना है और एक दूसरे की मदद हमेशा करनी है। वे जोर देकर कहते हैं कि हमें खुद सोचना है कि हम इसे कैसे निभाएंगे। उन्होंने एक सवाल किया, प्रेम और तालमेल की भावना को कौन बनाएगा? फिर उन्होंने ही जवाब दिया, हम में से हर एक को अपनी अपनी भूमिका निभानी है। या यूं कह ले कि जो भी जिम्मेदारी हमें दी जाती है उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है। हम में से हर कोई उस आपसी तालमेल के लिए जिम्मेदार है। साथ संगत जी, ज्यादातर लोग अभी रोस्टर आया है जिसमें लखनऊ का प्रोग्राम फरवरी और 1 मार्च को सुनिश्चित हुआ है। जितने भी सेवादार भाई बहन सुन रहे हैं वो सेवा में 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आएंगे। जरा ध्यान दें कि हमारे प्यारे बाबा जी ने हमसे क्या कहा है, उस पर विचार करने की कृपालता करें जी। उस टाइम पे जब हम सेवा के लिए आएंगे तब क्या होगा, हम में से हर कोई उस आपसी तालमेल के लिए जिम्मेदार है। यह हमारे ऊपर मुनस्सर करता है कि हम सेवा में ऐसा माहौल बनाएं
जिससे हर किसी को यह एहसास हो कि वे जो भी सेवा कर रहे हैं वह जरूरी है और अहम है। जहां हमें लगे कि वे वही काम करें, जहां जरूरत हो वहां सेवादारों को भेजें। उन्हीं का काम है, उनको ही करना है। हम सेवा में मिलजुल कर काम करने और तालमेल का माहौल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, विचार करें। सबसे पहले यह बात साफ होनी चाहिए कि हम किसके लिए सेवा कर रहे हैं। हम सेवा सतगुरु के लिए कर रहे हैं। अगर हम इस बात को याद रखें तो हर एक इंसान और हर काम में हमें सतगुरु ही दिखाई देंगे। वह ही संगत है, वह ही हमारा साथी सेवादार भी है। अब अगर हम किसी के साथ झगड़ा करते हैं या किसी के बारे में शिकायत करते हैं या किसी के साथ मिलजुल कर काम नहीं कर पाते तो दरअसल हम सतगुरु के साथ ऐसा कर रहे हैं। तब हमें सोचना चाहिए कि क्या सच में कोई परेशानी है या फिर मैं खुद ही परेशानी की वजह बन रहा हूँ। क्या कोई हल निकालने की जरूरत है या फिर हल यह है कि मैं अपने सोचने का तरीका ही बदल दूं, सोचने का ढंग ही बदल दूं। महाराज चरण सिंह जी ने एक बहुत ही प्यारी बात कही थी जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर आप सतगुरु से प्रेम करते हैं, हम सब सतगुरु से प्रेम करते हैं, तब हम सब अपने भाई बहनों के साथ भी खुद ब खुद प्रेम करेंगे। सतगुरु के साथ प्यार करके अंदर अपने संगी साथियों के लिए भी प्रेम पैदा करेगा, क्योंकि तब आप हम हर सत्संगी के अंदर गुरु को ही देखेंगे। प्यारे सेवादारों, अगर किसी की बात से हमको तकलीफ या ठेस पहुंचती है तो हमें उसको उसी वक्त पलट कर जवाब देने से हमेशा हमको परहेज करना है। हमें गुस्सा भी आ सकता है या हम बिना सोचे समझे कोई नाराजगी भरा मैसेज या ईमेल भी भेज सकते हैं। इससे पहले कि हमें इस बात का एहसास हो कि जल्दबाजी में कहे गए अल्फाज आगे से आगे दूसरों तक पहुंच जाते हैं। एक बार मुंह से निकले लफ्ज वापस नहीं लिए जा सकते। जब हम गुस्से में कुछ कहते हैं तो हम कुछ ऐसा कह बैठते हैं जिससे हमारे इंचार्ज साहब, सेक्रेटरी साहब, जत्थेदार साहब या पंडाल इंचार्ज को तकलीफ होती है, या पंडाल इंचार्ज संगत से सेवादारों से कुछ गर्म लफ्जों में बात कर लेते हैं। हमें उनको ऐतराज होता है, तकलीफ होती है, लेकिन हमें उसको नजरअंदाज कर देना है। साथ संगत जी, अगर हम ऐसा करेंगे, पलट कर जवाब देते हैं या देंगे तो क्या होगा? हमें केवल पछताना ही पड़ेगा। बाबा जी हमको अक्सर समझाते हैं कि प्यारे सेवादारों, सुनो लेकिन जवाब मत दो, पहले सोचो फिर करनी करो। सेवा में भले ही हम पर आरोप लगाने वाले की गलती हो, चाहे वह पूरी बात से अनजान हो, सही यही होगा कि हम एकदम पलट कर जवाब ना दें। सतगुरु की सलाह को ध्यान में रखते हुए हम कुछ देर के लिए उस समस्या से दूर हट जाएं और सेवादार से कहें कि आपने जो कहा है मुझे उस पर सोचने दें, विचार करने दें। ऐसा करने से हमें शांत होकर उस स्थिति पर सोचने का समय मिल जाएगा, या फिर किसी और से बात करके इस बारे में उसका नजरिया जान जाएंगे। हो सकता है कि समस्या का हल अपने आप ही निकल आए। कम से कम सोच विचार करने से हम ज्यादा शांति से उसका जवाब दे पाएंगे। हमारा मकसद है बात का जवाब देना, ना कि प्रतिक्रिया करना।
सतगुरु हमको समझाते हैं कि छत के नीचे एक मूर्ख है तो दो की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है या कह रहा है तो हमको अपने गुस्से को काबू में रखना है, गलत बर्ताव ना करके उस हालात को बदतर बनाने से रोकना है। शांति बनाए रखने के लिए किसी को तो खुद पर काबू करना ही होगा। तो प्यारे सेवादारों, मैं आशा करता हूँ कि प्रोग्राम अभी आने वाला है। मैं तो उम्मीद करता हूँ, एक गुजारिश करता हूँ उन समस्त जत्थेदारों से, उन समस्त सेवादारों से कि कोई भी टास्क हर किसी सेवादार को दिया जाएगा और वह टास्क उसको उसके जत्थेदार के जरिए या उसके एचओडी के जरिए उस तक पहुंचेगा। मैं उन समस्त एचओडियों से, इंचार्जों से आग्रह करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज हो अपने सेवादारों के साथ बैठ करके एक मीटिंग कर ले, उनसे सलाह मशवरा कर ले। मैं छोटा हूँ, आप लोग बड़े हैं। मैं आशा करता हूँ कि जब हम आपस में बैठकर सलाह मशवरा करेंगे कि हमको अमुक कार्य करना है, इसको कैसे करना है, तो हमारे साथ जो सेवादारों की एक टीम दी जाती है, बड़े अनुभवी सेवादार उसमें होते हैं, वो हमको सलाह भी देंगे और उनकी सलाह को मानना भी है। अपना हुक्म सेवादारों के ऊपर नहीं जताना है। उनको यह ना एहसास हो कि नहीं ये जत्थेदार है, ये चौडी है, ये इंचार्ज है, हमारे ऊपर हुक्म जताता है, ऐसा नहीं करना है। साथ संगत जी, प्यारे सेवादारों, एक गुजारिश मैं और करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम के दौरान इंचार्जों से कुछ गलत लफ्ज निकल जाते हैं जिनका बाद में बड़ा पछतावा होता है। महाराज चरण सिंह जी ने एक बात कही थी जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। महाराज जी ने कहा था कि अगर कोई भी हमारी निंदा करता है या आपकी निंदा करता है या हमको गाली निकालता है तो हमें उसको कबूल ना करें, वह उसके पास ही वापस चली जाएगी। अगर विचार करें कि अगर कोई पार्सल नहीं ले तो डाकिया उसे वापस ले जाएगा। तो प्यारे सेवादारों, अगर इंचार्ज साहब आपको कुछ गलत कहते हैं तो पलट करके प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अगर सेवादार इंचार्ज को कुछ कहते हैं या इंचार्ज का कहा नहीं मानते हैं तो पलट कर जवाब नहीं देना है, ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। बस उनसे एक विनती करनी है, एक अरदास करनी है कि ये हुक्म आया है, ये टास्क मिला है, हमें इस टास्क को दोनों लोगों को मिलकर पूरा करना है। साथ संगत जी, सेवादार बड़े संयम में, नियम में रहते हैं, बड़े अच्छे सेवादार हैं। बाइबिल से मिसाल देते हुए हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि हमको बेकार की बहस से हमेशा बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि हजरत ईसा ने भी इसी बात को समझाया है। आप जी समझाते हुए कहते हैं कि सांप की तरह समझदार बनो और कबूतर की तरह नुकसान न देने वाले बनो। प्यारे सेवादारों, विचार करो, जैसे ही सांप कोई आवाज सुनता है वह एकदम वहां से चला जाता है और वे कहते हैं कबूतर की तरह किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, किसी को बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाओ। हालांकि सांप नुकसान पहुंचा सकता है या फिर अपने जहर से इंसान को मार भी सकता है। इसलिए वे कहते हैं कि सांप से सीखो, हालात से बचना सीखो। अगर आप उस हालात से बचकर निकल सकते हैं तो बेकार में मुसीबत में पड़ने की क्या जरूरत है। समझदार बनो, होशियार बनो और बाबा जी के बड़े अच्छे सेवादार बनो।
अपने हाथ में पूरी ताकत होने के बावजूद कबूतर की तरह किसी को भी नुकसान न पहुंचाने वाले बनो, और बनना भी चाहिए। तो प्यारे सेवादारों, बाबा जी ने जो हिदायत हम सबको दी है, इस हिदायत को अमल करना है और अपनी जिंदगी में उसको लागू भी करना है। हमें कोई कुछ भी कहता है, हम जब तक सेवा कर रहे होते हैं उस वक़्त तो अपने आप को सोचते कि नहीं, हम सेवादार हैं, हम पलट के जवाब नहीं देंगे। लेकिन छोटी-छोटी बातें हम अपने दिमाग के अंदर लेकर चले जाते हैं। मैं कौन-कौन सी आपको बातें बताऊँ? आप सारे लोग समझदार हैं, सेवादार हैं, सारी बातें जानते हैं। कोई नई बात नहीं है जो आपसे बतानी है। तो मैं तो यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि प्रोग्राम में सारे लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे और प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का वीडियो या आज की बातें आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताने का कष्ट करें। अगर मेरे मुख से कुछ गलत लफ्ज निकल गए हों तो उनको भी बताएं ताकि मैं उनको सुधार कर सकूं। सत्संग जी, हम आप लोगों को अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों को हमारी तरफ से प्रेम प्यार भरा राधा स्वामी जी।